ओम श्री सरस्वती देव्याय नमः। हम जो अपने पास सत्ता है, सत्ता यानी स्वतंत्र विचार करने की शक्ति, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति और स्वतंत्र अमल करने की शक्ति, यह हमें जन्म सिद्ध मिला हुआ है, पैदा होने से ही मिला हुआ है। और हमने उसकी शुरुआत पैदा होते ही रोकर शुरू कर दी है। रोना और रुलाना। पहले खुद रोते थे, बट छोटे थे तब, और दुनिया को अपने तरफ आकर्षित करते थे। ये अपनी सत्ता है। करता है ना, जब छोटा बच्चा पैदा होता है सबसे पहली क्या करता है? अनाउंस करता है रोकर, आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू केयर अबाउट मी। और रोकर क्या कहता है? आई एम इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू टेक केयर अबाउट मी, यू हैव टू रिस्पेक्ट मी। इफ यू डोंट लिसन टू मी देन आई विल क्राई मोर। ये क्या है? सत्ता। और ये आज तक, जब तक हमारे माँ बाप जिंदा है तो हम उसको रो रो के परेशान करते हैं, ठोक ठोक कर परेशान करते हैं। तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण ये हुआ, वो हुआ। 80 साल के हो गए और अगर माँ बाप जिंदा है, वो 100 साल के, तो भी नहीं छोड़ते उसको। तुम्हारे कारण वो तो हम 16, 17 साल, 20 साल के थे, 25 साल के थे, तब आपने ये किया, इसलिए आज तक ये हो रहा है। बोल रहे हैं ना हम। हाँ। कितने बड़े हो जाओ, लेकिन वो तो अपना सत्ता। तो ये सत्ता का उपयोग है, सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? हाँ। अरे भैया, आप जब पैदा हो गए, बात खत्म, माँ बाप का रोल खत्म हो जाता है। वो जो भी आपकी सेवा करते हैं वो बोनस है, और भगवान ने उसे रोल दे दिया है। तो आपकी चिंता किए बिगर वो जी भी नहीं सकते। आपकी चिंता किए बिगर वो जी ही नहीं सकते, क्योंकि जब से आप पैदा हुए 24 घंटों आपके ही विचार उसके दिल में आते हैं। लेकिन जब तक वो बच्चा खुद माँ बाप नहीं बनता है, तब तक उसको ये पता नहीं चलता है। तो ये सत्ता का दुरुपयोग हो गया। और जितना वो दुरुपयोग करेगा, जितना परेशान करेगा माँ बाप को और दूसरों को, खत्म। बस तो ये नवरात्रि है इसीलिए कि भाई कोई तुझे बताने वाला नहीं है, तो आउट ट्रैक हो गया है, डिस्ट्रैक्ट हो गया है, आजा वापस ट्रैक पर। आउट ट्रैक, डिट्रैक्ट, कम ऑन ट्रैक। सो बी ऑन ट्रैक। आज का ये आखिरी दिन है जिस पर आपको वार्निंग मिलेगी कि भैया अपनी सत्ता जो है, सत्ता का उपयोग कैसे करना है, किस लिए करना है। तो भगवान ने कहा सत्ता का उपयोग मात्र और मात्र 6 पराक्रम के लिए करना है और 6 प्रार्थना के लिए करना है। 6 पराक्रम क्या? कि मेरे साथ जो होता है, सबसे पहला पराक्रम ये करना है कि मेरे साथ जो होता है उसका जिम्मेदार मैं हूं। इस दुनिया में और कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है। मेरे साथ जो होता है उसके जिम्मेदार मात्र मैं हूं, और कोई नहीं है। इसे सत्ता का सदुपयोग शुरू हुआ कह सकते हैं। और इसको टिकाने के लिए 6 प्रार्थना बारंबार बारंबार बारंबार। अभी बोला ना, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो,
कृपा करो, रक्षा करो, कृपा करो, हित करो, कृपा करो, माफ करो, कृपा करो, मुक्त करो। बार बार इसी का जाप करते रहना है। कृपा करो, रक्षा करो, कृपा करो, हित करो, कृपा करो, माफ करो। हम हर क्षण गलती करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। तो वो जो उल्टा सीधा करते हैं उसको चेक करो और करेक्ट करो, चेक करो, करेक्ट करो, चेक करो, करेक्ट करो और कमिट करो। चेक करो, करेक्ट करो, कमिट करो। कमिट क्या करो? वापस गलती नहीं होगी, ऐसा कमिट करो। ये है आराधना, ये है साधना, ये है महालक्ष्मी की आराधना और साधना। 2 दिन हमने देखा धन, संपत्ति, साधन और सामग्री कैसे प्रकट करनी है, कैसे पैदा करनी है, नहीं है तो कैसे उपार्जित करनी है, नहीं है तो उसका रास्ता बता दिया पूरा, कैसे उपार्जन होगा। जब तक हम लॉ ऑफ नेचर में नहीं आएंगे, जब तक हम ये पराक्रम के ट्रैक पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी सत्ता को शुद्धिकरण नहीं करेंगे, अपनी सत्ता की स्वच्छता नहीं करेंगे, अपनी सत्ता का प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ धोखेबाजी, लफड़ेबाजी, तकरारी, ये सब होते रहेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, टेक अप, ऑन अप, कि कुछ भी हमारे साथ होता है उसका जिम्मेदार मैं हूं और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी मैं हूं। नोबडी इज गोइंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, एनीबडी कैन गाइड मी, बट काम तो मुझे ही करना है। तो ये ईश्वरीय शक्ति, ये दैवी शक्ति, ये पंच परमेष्ठी, सिमंदर स्वामी, तीर्थंकर परमात्मा, ये सब क्या है? उपकारी तत्व है, हमें रास्ता बताते हैं। काम किसे करना है? मुझे करना है। तो ये काम मुझे करना है ऐसा स्थापित करना, ये सत्ता का सदुपयोग है। नंबर 1 सदुपयोग, नंबर 1 सदुपयोग। नंबर 2 क्या है? सदुपयोग नंबर 2 ये है, सबको नमो नमो नमो, तुसी ग्रेट हो जी, तुसी ग्रेट हो जी, नमो 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 नमो, रिस्पेक्ट ऑल, एनीबडी एंड एवरीबडी। कौन कितना बड़ा है, छोटा है, उम्र में, पैसे में, स्टेटस में, पावर में, ये कुछ नहीं देखना है भैया। इसके लिए तेरे को यहां नहीं भेजा है इस दुनिया में। रिस्पेक्ट ऑल, ऑनर ऑल, रिस्पेक्ट ऑल, ऑनर ऑल। दिस इज अ कमांडमेंट ऑफ ईश्वर, दिस इज कमांडमेंट ऑफ महालक्ष्मी माता, दिस इज कमांडमेंट ऑफ महाकाली, दुर्गा माता, अंबे माता एंड महालक्ष्मी माता। ये है शक्ति आराधना। शक्ति का उपयोग, शक्ति का ट्रैक, शक्ति का डायरेक्शन, शक्ति की दिशा इस दिशा में लगानी है। टू ओन अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, शक्ति का उपयोग, सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबका रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, सबको ऑनर करना है, गुणगान करना है। सबके अंदर गलतियां हैं, हमें गलती को दुर्लक्ष्य करके उसके अंदर गुण है, उसका गुणगान करना है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी की गलती से कोई मतलब नहीं है, वास्ता नहीं है। अगर मैं सबकी गलती देखता हूं तो मेरे अंदर क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा? मेरे जो आप देखोगे, जो आप बोलोगे, जो देखोगे वो बोलोगे, जो बोलोगे वो पाओगे। क्या चाहिए आपको? आपको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट दो। ऑनर चाहिए, ऑनर करो। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, दिस इज यूज ऑफ सत्ता, दिस इज यूज ऑफ पावर। अगर सत्ता चाहिए आपको, अगर आप ये चाहते हो कि एवरीबडी रिस्पेक्ट्स यू, ऑनर्स यू, स्टार्ट डूइंग इट टू एवरीबडी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ये है सत्ता का सदुपयोग। और ये मानव ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और जहां जहां कम पड़ता है वो
तब तब कृपा मांगो, कृपा करो, रक्षा करो, कृपा करो, हित करो, कृपा करो, माफ करो, कृपा करो, मुक्त करो, कृपा करो, परम हित करो, कृपा करो, परम मुक्त करो। ये 6 प्रार्थना सतत चलाते रहो अंदर। ज्ञान स्वरूप चलाते रहो, मंत्र स्वरूप चलाते रहो, नमो जिलाणम जय वयाणम। और ये जितने मंत्र आज तक हमने किए 6 दिन में, ये सारे मंत्र उसी दिशा के हैं। ये मंत्र क्या करता है? ये हमारे अंदर करेक्शन करता है, और हमारे अंदर करेक्शन करके हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और लक्ष्य की ओर जाते हैं। करेक्शन करते रहो, करेक्शन, क्योंकि बार बार आदत हमारी उल्टी पड़ी हुई है, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट खुद को। ये आराधना और साधना का मतलब और मकसद ही ये है, अलर्टनेस क्रिएट करना, अलर्टनेस टू परफेक्शन, अलर्टनेस, क्षण क्षण की अलर्टनेस। ये जो अलर्टनेस है, इसी का नाम मेडिटेशन है, इसी का नाम ध्यान है, बाकी कुछ नहीं है। मेडिटेशन इज नथिंग बट अलर्टनेस ऑफ गोल, अलर्टनेस ऑफ पाथ टुवर्ड्स गोल, एंड अलर्टनेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल। जागृति, अलर्टनेस। और सत्ता का यूज क्या करना है? अलर्टनेस। वेदर आई एम ऑन द ट्रैक और नॉट, इफ समथिंग इज रॉन्ग, चेक, स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन, तो आपको मिल जाएगा, प्रॉब्लम की जड़ मिल जाएगी। ऊपर ऊपर ढूंढोगे कुछ नहीं मिलेगा। गो बैक, कभी भी कुछ भी गलती होती है, आप जो भी अकाउंटेंट यहाँ बैठे हैं उसको पूछता हूं कि जब भी कोई गलती होगी तो आपको कहां से शुरू करना है? कहां से शुरू करेंगे? वापस रूट से शुरू करेंगे तो ही जड़ में आएगी बात, हाथ में पकड़ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। So same rule applies here. Go to the root and start from zero again and again. Whenever or wherever you make a mistake, go back to root. That is alertness, and that is use of स्वसत्ता। सत्ता 2 प्रकार की है, स्वसत्ता और परसत्ता। स्वसत्ता यानी आई एम द पावर, नोबडी कैन डिस्टर्ब मी, मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता, दैट इज कॉल्ड स्वसत्ता। ये ज्ञान से प्रकट होता है, ये नमो भाव से प्रकट होता है, ये अहोभाव से प्रकट होता है, ये समर्पण भाव से प्रकट होता है, ये करेक्शन भाव से प्रकट होता है, ये स्वसत्ता है। परसत्ता यानी क्या? ये इसने मेरे लिए ये कहा, इसने मेरे को गाली दिया, इसने मेरा बिगाड़ दिया, इसने वो किया, ये किया, इसे परसत्ता कहते हैं। और जो ये परसत्ता का आधार लेता है, वो इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जानवर भी अपनी जिम्मेदारी लेता है, पशु पक्षी भी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। देखते हो कि नहीं? हाँ, उसको कौन सी स्कूल कॉलेज में जाते हो, लेकिन देखो कितना परफेक्ट डिसिप्लिन है उनके अंदर। सूर्य उदय हो गया तो बाहर निकलते, सूर्यास्त हो गया अपने घर चले जाते। कहीं दिखते हैं क्या आफ्टर सनसेट? हाँ, बराबर है। अपने बच्चे को कैसे संभालते देखा है क्या? कोई ट्रेनिंग ली है क्या? हाँ, हमको सब कुछ ट्रेनिंग लेते हुए, सब कुछ वर्कशॉप करते हुए, ऐसी आराधना साधना करते हुए यहां तक सीधे जैसे दरवाजा क्रॉस किया वैसे के वैसे हो गए। बराबर कि नहीं? हाँ? और वो अपने आप को बोलते हैं हाँ मैं तो तीरंदाज हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई गधा नहीं है। बिकॉज तुझे मालूम ही नहीं है कि तेरा हित क्या है और कैसे है, और कैसे हित पाया जा सकता है। इस सबसे बड़ी हमारी डेफिशिएंसी है, सत्ता का दुरुपयोग। व्हाट इज माई पावर, दैट ओनली आई डोंट नो।
आई एम नेक्स्ट टू गॉड, आई एम डेप्यूटी गॉड। ये शरीर मिला है इंसान का, यानी कि मेरा प्रमोशन अभी क्या हो सकता है, गॉड बनने का, बस इतना ही दूर है हम। और फिर वो पता नहीं है, और सबके ऊपर आरोप आक्षेप दिन भर करते रहता है। ये क्या खाक बनेगा गॉड? यानी सत्ता का दुरुपयोग किया। दूसरों को कैसे परेशान करूं, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, बार बात में क्लेश कंकास करना, बात में दूसरे को खींचना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, कुथली करना, इसकी उसको, उसकी इसको, कपट सहित झूठ बोलना। किसी का भला हो रहा है तो खुद को दुख हो रहा है। किसी का भला हो रहा है, बोले इसका मेरे से आगे, वो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, उसका भला कैसे हो गया, मैं कैसे रह गया। और किसी का हानि हो रही है तो उसमें खुश हो रहा है, उसको तो ऐसे ही होना चाहिए, उसको तो ऐसे ही होना चाहिए। क्या हम कर रहे हैं भैया? ये सत्ता का, और इसका परिणाम क्या है? खड्डे में गिरना। फिर भगवान भी बचा नहीं सकता है। लेकिन ये ज्ञान कौन देता है? कोई नहीं देता है। ये कॉस्मिक लॉ है, लॉ ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। ओम श्री